नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। मदरसों के सिलेबस में चैप्टर होगा शामिल। भारतीय सेना का पराक्रम छात्रों को पढ़ाया जाएगा। तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अब ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सेना के शौर्य की गाथा पढ़ेंगे। बता दें कि इनकी किताबों में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तमाम चीजें और भारतीय सेना के पराक्रम की कुछ तस्वीरें बुक में ऐड की जाएंगी, चैप्टर ऐड किया जाएगा और छात्रों को पढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से भारत की सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। तो बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि उत्तराखंड में अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी जाएगी। एक लेसन, एक चैप्टर ऐड किया जाएगा जिसमें सेना के पराक्रम से जुड़ी हुई तमाम वो बातें लिखी होंगी जो मदरसे के बच्चों को जानना और हर बच्चे के लिए जानना बेहद जरूरी है। इससे उन्हें भी पता चले कि देश में देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर जो तैनात हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे हीरो हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे। खबर देहरादून से है जहां मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर की पढ़ाई होगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की पढ़ाई पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए। बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों को सुने और उससे परिचित हो। सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक कुमार देहरादून से जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए बड़ी पहल, अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सेना के शौर्य से परिचित होंगे। बिल्कुल सौम्या, सही कहा है आपने, बड़ी पहल इसको हम जरूर कहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से मदरसा को लेकर के एक महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया है, महत्वपूर्ण ये फैसला हुआ है कि अब मदरसाओं में जो पढ़ने वाले छात्र हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पढ़ सकेंगे। क्योंकि देखिए पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया और उसके बाद हमारी देश की सेना ने किस तरीके से आतंकवाद को, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर चला करके मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, इसी के चलते अब यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में जो तमाम रजिस्टर्ड मदरसा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसमें यह बताया जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो देश के जवान हैं, हमारी जो देश की सेना है, उनके शौर्य को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को, उनकी गाथाओं को जो मदरसा में पढ़ने वाले छात्र हैं वो जान सके। और ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए सौम्या कि आज अगर हम देश की सेना की बात करें, चाहे सरहद पर हो या फिर जंग के मैदान में हो, देश की सेना हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब तक हम हैं तब तक देश सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है। और इसीलिए यह जरूरी भी हो जाता है कि मदरसों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको अब जो हमारे जवान हैं उनकी गाथाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। और आज इसी के चलते
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी भी आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। उन्होंने जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर के सफल पर रक्षा मंत्री को शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके शुभकामनाएं दी। इसी के साथ साथ उन्होंने एक मांग ये भी रखी इसके सामने कि पहलगाम में आम जनता है जो जिस तरीके से जो लोग बड़े हैं जिनको शहीद का दर्जा दिया जा चुका है, उनको विशेष आर्थिक सहायता दी जाए, उनको विशेष आर्थिक सहायता दी जाए और इसी के साथ साथ उनको भी विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग उत्तराखंड। तो देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे जिन्होंने जानकारी दी कि मुस्लिम समाज भी इस पहल का स्वागत कर रहा है और इस बात से ताल्लुक रख रहा है कि मदरसों में बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सेना किस तरीके से सरहदों पर तैनात है और देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। साल 2021 में हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कराई गई आरटी-पीसीआर और एंटीजन जांच में करोड़ों रुपए की घोटाले की जांच की फाइल एक बार फिर से खुलने जा रही है। इस मामले में ईडी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसके बाद आईजी गढ़वाल ने देहरादून और हरिद्वार में दर्ज मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। स्टेटस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार कुंभ घोटाले की फाइल खुली। जो मामला जो ये आरटी-पीसीआर टेस्ट का है, उसके अंदर में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, तो इसके विरुद्ध में यहाँ पे संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे और साथ साथ उन मुकदमों को ईडी के साथ भी शेयर किया गया था। तो अभी ईडी ने इसमें चार्जशीट लगाई है, तो हम अध्ययन कर रहे हैं ईडी की चार्जशीट का और साथ साथ हम अपनी भी चार्जशीट जो इसमें लगी है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। इसकी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मैंने ज़िलों से मांग ली है और इन्हीं के मिलान के बाद में फर्दर हम इसमें देखेंगे कि जो एक्चुअल में जो उनकी चार्जशीट जो लगी है और हमारी चार्जशीट में क्या कोलैबोरेशंस हैं, तो इसी पे उसका स्टेटस रिपोर्ट मांगा है और उसमें फर्दर उसको आगे इसमें निर्देशित किया जाएगा। तो कुंभ के दौरान कोरोना संक्रमण की जांच हुई थी। अब वो केस एक बार फिर से खुल रहा है, जहां आरटी-पीसीआर एंटीजन जांच में घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अब एक बार फिर से ये पूरी रिपोर्ट खुलेगी। साल 2021 में हरिद्वार में जब कुंभ मेला चल रहा था, उस दौरान कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटी-पीसीआर और एंटीजन जांच में करोड़ों रुपए की घोटाले की जांच की फाइल अब एक बार फिर से खुलने जा रही है। बता दें कि ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल कर दिया है, जिसके बाद आईजी गढ़वाल ने देहरादून और हरिद्वार में मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। सचिन, ये पूरा मामला साल 2021 का है, एक बार फिर से पूरी फाइल खुल रही है, जहां बड़ा घोटाला आरटी-पीसीआर और एंटीजन जांच में पाया गया था। बिल्कुल, मैं बताऊं 2021 में जो कुंभ हुआ था उसको लेकर एक कहीं ना कहीं वैक्सीन घोटाले पाए गए थे और गलत आईडियो पे भी इनको कहीं ना कहीं कोविड में जो वैक्सीन थी वो भी लगवाई गई थी, उनकी जांच भी चल रही थी और कहीं ना कहीं ये जांच अभी रुक गई थी। उसके बाद जो आईजी गढ़वाल है उन्होंने फिर इस बार इसमें अपडेट मांगी और क्या स्टेटस इसमें है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर दोबारा ये पकड़ता नजर आ रहा है किस तरह की कार्रवाई इसमें आगे होगी और कौन लोग इसमें दोषी हैं, जो लोग इसमें दोषी हैं कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई दोबारा फिर की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही कि ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट को भी दाखिल कर दिया है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, पहले भी इसमें 4 लोगों के खिलाफ दाखिल किया गया था और उनको जेल भी भेजा गया था। उसके बाद अब फिर इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और लगातार जो लोग फर्जी तरीके से जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई थी और लगवाई थी और कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से जो भी कार्य किए थे उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई इस बार की जाएगी दोबारा फिर। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल पा रही कि आईजी गढ़वाल ने देहरादून और हरिद्वार में जो भी मुकदमे दर्ज हैं उसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें पहले भी जो ईडी द्वारा कार्रवाई की गई थी, 4 लोगों को चार्जशीट दाखिल करने कार्रवाई की थी और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार जिस तरह की यहाँ पर दी गई है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस जो तथ्य है इकट्ठा कर रही है, उसके बाद चार्जशीट दाखिल करेगी और उसके बाद कार्रवाई उन लोगों पर होगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में स्कूल के हॉस्टल का शिलान्यास हुआ, जहां सीएम धामी ने हॉस्टल का शिलान्यास किया। सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उत्तराखंड में कठोर नकल विरोधी कानून लागू होगा। 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां संपन्न हुई। नकल विरोधी कानून आने के बाद नियुक्तियां हुई। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां देहरादून में स्कूल के हॉस्टल का शिलान्यास हुआ। सीएम धामी ने हॉस्टल का शिलान्यास किया। तस्वीरें आपके सामने, सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला में यह कार्यक्रम हुआ। उत्तराखंड में कठोर नकल विरोधी कानून लागू, 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां इसके बाद संपन्न हुई। नकल विरोधी कानून आने के बाद में ये नियुक्तियां हुई। आज हमारे प्रदेश में जहां एक और 141 पीएम श्री विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दी गई हैं। हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र और छात्राओं को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमने की है, जिससे कि ऐसे बच्चों को अन्य क्षेत्रों में जो विकास के, नवाचार के, अनुसंधान के, शोध के जो कार्य हो रहे हैं, उनको एक एक्सपोजर प्राप्त हो पाए। इसके अतिरिक्त आपदा, महामारी या दुर्घटना से प्रभावित बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूली शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री बालासाही योजना भी प्रारंभ की गई है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है और हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिस कारण गली गली और सड़क किनारे खुदाई हो रखी है। इसमें सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। लोग पहले ही गर्मी से परेशान हैं, ऊपर से जाम से भी परेशान हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक से राहत नहीं मिल पा रही। सिटी में जो निर्माण चल रहा है, चाहे विभिन्न कार्यदायी संस्था, चूँकि वो निर्माण भी कहीं ना कहीं पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो गैस की पाइपलाइन हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे बिजली के कार्य होते हैं, तो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए भी वो चीज़ें आगे सहूलियत के लिए। बट जैसा देख रहे हैं, अब आने वाला समय रेनी सीजन है और फिर बरसात होने के बाद बहुत सारे निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं। इसको देखते हुए थोड़ी असुविधा है और ये निर्माण काम हो रहे हैं, जिससे ट्रैफिक और यातायात में भी बाधित होता है, आम जन को भी दिक्कत आती है। कोशिश ये रहती है कि काम रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जब ट्रैफिक का कम दबाव होता है। बट अभी जैसा मानसून सीजन भी आने वाला है, तो थोड़ा काम को जल्दी निपट जाए, जिससे कि आगे पब्लिक को कन्वीनियंस भी हो और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे। तो लगातार समन्वय बना हुआ है कि इनकन्वीनियंस कम हो और काम भी जो है, जो सरकारी काम है, वो भी समय से पूर्ण हो जाए। उत्तराखंड में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे बच्चों से दुष्कर्म के मामले हों या चोरी डकैती समेत हत्या जैसे जघन्य मामले सामने आते रहे हैं। इसको लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते रहे हैं। देहरादून में हाल ही में 17 बाहरी राज्यों के युवक नकल करते हुए पकड़े गए। इसको लेकर सरकार ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहे हैं, वह सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जिसको रोकने के लिए सरकार काम कर रही है। अपराध अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप से, अलग अलग स्वरूपों से सामने दिखाई देता है, अलग अलग समय परिस्थितियों के हिसाब से। ये भी एक सरकारों के लिए चुनौती है। इतना सख्त कानून बनाने के बाद भी कुछ लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार की उन पर नज़र है और जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं, उसको भविष्य में कैसे रोका जाए, उसके लिए सरकार और सख्त उसमें नियम कानून बनाएगी। उत्तरकाशी पुलिस ने चेकिंग के दौरान गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइक से चरस की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
युवक के कब्जे से 602 ग्राम अवैध चरस बरामद किए गए। युवक के खिलाफ मनेरी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। खबर लक्सर से है, जहां महाराज भागीरथ की जयंती के अवसर पर लक्सर में खानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में लक्सर क्षेत्र के सर्व समाज ने एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए हाथों में तिरंगा ध्वज लिए लोगों का जोश देखते ही बना। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रवि पाल सैनी ने कहा कि महाराज भागीरथ जी की जयंती पर पहली बार इतनी विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर क्षेत्र के सर्व समाज ने एकता और भाईचारे का अद्भुत प्रदर्शन किया। मैं तेरा परिंदा। सभी क्षेत्रवासियों को महाराजा भागीरथ जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसमें माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और पूरे क्षेत्र के सब समाज के भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने सब ने बढ़ चढ़ करके तिरंगा यात्रा में बहुत बड़ा सहयोग किया है और 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालने का जो काम किया है उसमें क्षेत्र के प्रति बहुत सराहनीय कदम है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिल चढ़ करके इस यात्रा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अविरल रहने, इसके अलावा तिरंगा जो है वो इसलिए कि अभी जो भारत पाकिस्तान हुआ उसमें बहुत सारे हमारे सैनिक और सिविलियन भी जो है नागरिक भी शहीद हुए। उन सबके मान सम्मान के लिए आज हमने तिरंगा लहराया और ये अपने में एक। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने थलीसैंण ब्लॉक के सौंटी में भैरवनाथ मंदिर में नवनिर्माण कार्य के भूमि पूजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी ने अपने गीतों से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। महिला समूह और महिला मंगल दलों ने भी शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं मुख्य अतिथि रहे धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर काम किया जा रहा है। थलीसैंण के इस प्राचीन मंदिर के भूमि पूजन के बाद मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। पूरे देश में मंदिरों का बहुत जीर्णोद्धार किया और उद्धार किया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा कि पूरे देश में जितने हमारे पर्यटन हैं, जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनका बहुत उद्धार किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं चूँकि यहाँ का विधायक हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैंने और माननीय सतपाल महाराज जी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, हम लोगों ने सोचा है कि पहाड़ में जैसे पलायन हो रहा है, यहाँ बहुत अच्छे तीर्थ हैं हमारे। आप देख रहे होंगे कि गोखाल मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, धारी देवी के मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, कमलेश्वर मंदिर में लोग मन्नत मानने के लिए हजारों लोग आते हैं। उसी तरह से हम भैरव मंदिर को बनाना चाह रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के सारे स्थानीय लोगों ने आज उसमें मुहर लगा दी है। आज विधिवत हम लोगों ने वहाँ पे भूमि पूजन किया है और बहुत जल्दी स्थानीय लोगों के सहयोग से इस भव्य मंदिर का आयोजन का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर बढ़ते अपराधों के बीच पुलिस ने बिना सत्यापन रह रहे बाहरी लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देर शाम को पुलिस ने कालाडूंगी में कई वार्डों में सत्यापन अभियान के तहत लोगों का सत्यापन किया। पुलिस और एसएसपी जवानों से नगर छावनी में बदला गया। सत्यापन नहीं कराने पर कई मकान मालिकों से जुर्माना वसूला गया। एसएसपी पीएन मीणा के निर्देश के बाद सीओ रामनगर सुमित पांडे और थानाध्यक्ष विजय मेहता ने टीम के साथ कालाडूंगी नगर वार्ड 1, 2, 3 और वार्ड 4 में अभियान चलाया। नैनीताल पुलिस द्वारा लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग बाहरी व्यक्ति जो है उनका सत्यापन कर रहे हैं। जिनका सत्यापन नहीं मिल रहा तो उनके विरुद्ध और उनके मकान मालिकों के विरुद्ध जो है हमारा जो पुलिस एक्ट के अंदर है उसमें हम चलानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और लगातार भी हम सबको बता रहे हैं, जितने भी जहाँ पे भी किराएदार रहते हैं, कि आप थाने में आकर अपना सत्यापन अपने जहाँ से आप लोग आ रखे हैं वहाँ से अपना सत्यापन लेके आएँ और अपना थाने में सत्यापन कराएं। हमारा जो उद्देश्य है वो बाहरी व्यक्तियों को चिन्हित करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनका सत्यापन की कार्रवाई करानी है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चरस, गांजा और अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है।
इस दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया, साथ ही 2 कार और 1 बाइक भी सीज की गई। बरामद मादक पदार्थों की कुल कीमत तकरीबन 17 लाख और 42,000 आंकी गई है। तीनों मामलों में पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नशे के खिलाफ हमारा ये अभियान लगातार जारी है, जिसमें आज 3 बड़ी कार्रवाई आज जनपद पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें सबसे मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि अल्मोड़ा थाना क्षेत्र में 2 किलो के पौने 3 किलो के आसपास चरस से हमने पकड़े, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें हमने ये भी उससे पूछताछ की वो जहाँ से ला रहा है और कहाँ ले जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिली है, उनके नाम वगैरह हमें जानकारी मिली, उसमें भी हम आगे लिंक स्टेब्लिश करके उसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ में सल्ट थाना क्षेत्र में SOG और सल्ट ने मिलकर लगभग 37 kg के आसपास गांजा वहाँ पर पकड़ा, जिसमें 1 अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया है तथा 1-2 लोग वहाँ पर भागे हुए बताए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। साथ साथ में वो जहाँ ले जा रहे थे और जिससे लाए थे उसके बारे में भी हम जानकारी इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। और तीसरी जो कार्रवाई है दनिया थाना क्षेत्र में, जिसमें लगभग 25 से 30 पेटी के आसपास शराब तस्करी करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है, उसमें 25 पेटी जो शराब है वो भी बरामद हुई है। तो इस तरह हमारा ये अभियान लगभग लगातार जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा करके प्रथम दल का कुमाऊं मंडल लौटा, जहां कुमाऊनी रीति रिवाज से पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व वाले पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर यात्रा दल के सदस्यों को कुमाऊनी भोज कराने के साथ ही यात्रा के बाद कीर्तन भजन का आयोजन किया गया। यहाँ तक रेडियो का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हमारा। सबसे पहले तो ये यात्रा ही हमारी बहुत अच्छी हो गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टे और सब बहुत ही अच्छा था। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। और KM के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही बढ़िया है और हम सबको रिकमेंड करेंगे कि आप आइए और अपना एक अनुभव लीजिए। नैनीताल के कैंचुई धाम में बाबा नीम करोली के भक्तों की भारी भीड़ के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है, खासकर मंगलवार और शनिवार को। वहीं नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने वहां एक मल्टी पार्किंग का निर्माण करवाया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहां एक हेलीपैड का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आगे विधायक ने कहा कि कैंचुई धाम हो, नैना देवी मंदिर हो या दुर्गा देवी मंदिर, इन सभी मंदिरों को मंदिर माला मिशन के तहत शामिल किया गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है।